क्या आपको पता है आपका पेशेंट कितना बार नॉर्मल दिखता है लेकिन ऑक्सीजन का लेवल है वो कम हो जाता है या कम हो सकता है। इसलिए हम लोग SpO2 की जांच करते हैं। तो आइए आज हम सीखते हैं कि SpO2 की जांच हम कैसे करते हैं। तो मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बताएंगे कि पल्स ऑक्सीमीटर हम लोग कैसे यूज़ करते हैं और SpO2 नापने का सही तरीका क्या होता है। तो SpO2 होता क्या है? SpO2 जो होता है ये पेरिफेरल ऑक्सीजन सैचुरेशन होता है। ये हमें बताता है कि कितना ऑक्सीजन है हमारे ब्लड में। तो इसके लिए हम लोग क्या क्या चाहिए, हम लोगों को पहला तो पल्स ऑक्सीमीटर चाहिए और दूसरा पेशेंट का बस फिंगर टिप है वो चाहिए। तो इससे हम निकाल सकते हैं सैचुरेशन कितना है पेशेंट का। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इंश्योर करना है कि पेशेंट रिलैक्स रहे। दूसरा चीज़ ये ध्यान देना है कि जब भी हम लगाएंगे उसके नेल पे ये लगाएंगे पल्स ऑक्सीमीटर तो नेल पॉलिश नहीं होना चाहिए, आर्टिफिशियल जो नेल होता है वो नहीं होना चाहिए। इसके अलावा और ये ध्यान देना है कि जब भी हम मशीन को ऑन करते हैं तो स्टेबल रीडिंग के लिए हमें वेट करना है। तो जैसे कि हम फिंगर टिप पे लगाते हैं, ये ऑन कर दिया, इसमें SpO2 भी आएगा और आपका हार्ट रेट भी आपका आता है। देखिए ये आपका अभी 97 दिख रहा है। तो ये आपका जो SpO2 है ये 97 है। वैसे होना चाहिए 100% जो होता है वो पूरा 100% तक होना चाहिए, लेकिन अगर 96 भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मल रेंज जो है वो 95 से 100% तक होता है और मॉडरेट में देखा जाए तो 90 से लेकर 94 तक होता है और सीवियर कंडीशन में आपका लेस देन 90% होता है। तो अगर 94% से कम लग रहा है किसी का भी सैचुरेशन तो फिर हम लोग आगे फिर ऑक्सीजन वगैरह हम लोग पेशेंट को लगाने की हम लोग प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान देना है कि जब भी किसी पेशेंट का हम सैचुरेशन ले रहे हैं तो हाथ ठंडा नहीं होना चाहिए, हाथ ज़्यादा मूव नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है, सर्कुलेशन को इससे अफेक्ट पड़ता है और रीडिंग भी इससे फिर हम लोगों का इधर भी आ सकता है। तो इस तरह से आप SpO2 ले सकते हैं किसी भी पेशेंट का। ये हमारा तरीका होता है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।